नमस्कार दोस्तों, कृष्णा क्लासेज विकास सर यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। यदि आप सबों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जा सके उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुंच सके। तो और अपने दोस्तों को भी बिहार पुलिस के ईस्ट महासंग्राम में रेगुलर रहने के लिए बताएं और चैनल सब्सक्राइब करके टेस्ट मारेंगे और क्लास भी देखना है उन्हें। और आप लोग कमेंट भी किया करें, शेयर भी किया करें। चलिए, आज तो बिहार पुलिस का तीसरा टेस्ट डाल रहे हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट आ जाएगा, हिंदी में मूलतः वर्गों की संख्या कितनी होती है? आपको ऑप्शन दी गई है 50, 51, 52 और 53। तो बताएंगे मूल स्वर कितने होते हैं। तो यहाँ पे जो मूल स्वर्ग हो जाएंगे आपका आंसर सी हो जाएगा 52। उसके बाद है कि तवग्र का उच्चारण मुंह से किस भाग से होता है? तवग्र का उच्चारण आप बताएंगे। तवग्र का उच्चारण होठ है, मूर्धा है, तालु है, कंठ है। उम्मीद है कि आप लोग आंसर बनाए होंगे। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा का सी। 3 नंबर है, घर पर गंगा आना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा होगा? घर पर गंगा आना का मुहावरे का सही अर्थ आप बताएंगे। मन में पवित्रता आना, अनर्थक शर्म से काम सिद्ध होना, बिना शर्म के काम सिद्ध होना, मनचाही वस्तु मिलना। तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ेंगे चौथी क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन है अंशुमाला माली शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? हाथी, सांप, सूर्य, चंद्रमा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा सूर्य। राष्ट्र के डैश के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। दान, शान, आन, बान। क्या मारेंगे? राष्ट्र के किसके लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया? तो अपनी आन के लिए बलिदान दिया। सी नंबर। अभिशाप शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? प्रतिवाद, प्रवाद, आशीर्वाद, वरदान। तो बताइए आप किसी को क्या देना है? वरदान। नंबर डी। जंगल में लगने वाली आग, ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, इधर हाल फिलहाल की एग्जाम में ही पूछा गया है। फॉरेस्टर या ईएसआई में क्वेश्चन था। तो जंगल में लगने वाली आग को कहा जाता है दानवाल या दावानाल। यही हो जाएगा, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, प्रतिदिन पर जंगल में लगने वाली आग हो गया ना। अगला हो जाएगा प्रतिदिन, थोड़ा सा ऊपर आ हो जाएगा, यानी प्रतिदिन में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय और द्विगु। 8 नंबर का आंसर यहाँ जो हो जाएगा अव्ययी भाव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पड़ोसी, गोधूम, बहु, शहीद। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर गोधूम। दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। स्वामी, पुत्र, जलाशय, लड़की। तद्भव शब्द का जो है आपको चयन करना है 10 नंबर का। यहाँ पर हो जाएगा आपका लड़की। उसके बाद क्वेश्चन है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिव वर्ड। आपको कॉन्ट्रैक्शन का जो है स्पेलिंग देखना है अपोजिट। तो एक्सपेंशन, इम्प्रूव, ग्रोथ और रिसीव। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम मीनिंग्स एज द गिवन वर्ड्स डैफी। तो 12 नंबर का ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, आप देख लें क्या आंसर होगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर वर्शिप। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड
आपको बताना इसमें से कौन सा जो है स्प्लिट वर्ड है। तो 13 नंबर 4 ऑप्शन है जिसमें आपका आंसर हो जाएगा करप्ट। 14 ए मैन हु हैज़ नॉट बीन मैरिड, बताइए इसका क्या हो जाएगा 14 का आंसर, इसका हो जाएगा सी बैचलर। 15 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देना आप सबों को। ए ग्रेट चेंज हैज़ कम डैश वर्ल्ड सिंस द वार एवर्ट ओवर इन इनटू 15, आंसर बताएंगे। आंसर इसका हो जाएगा ओवर। देखिए मैथ का क्वेश्चन है, एक नल पानी टंकी को 30 मिनट में खाली करता है और दूसरा जो है इसको 1 घंटा में खाली करता है। तो मान लीजिए अगर ए किसी काम को x घंटा में करता है और बी किसी काम को y घंटा में करता है, आपको दोनों मिलकर काम करवाना है ना। तो ए प्लस बी का कार्य आप सीधा ट्रिक से बना देंगे, x इंटू वाई बटा x प्लस वाई पर बना देंगे। अब देखिए जैसे ए का काम है 60 मिनट का और बी का काम है 30 मिनट का, दोनों का काम मिला देंगे। 60 प्लस 30 बटा 90 काट दीजिए, 30 या 90 यहाँ से काट देंगे 20, यानी कि दोनों मिलकर उसको 20 घंटा में खाली कर सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलेंगे। किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3,000 रुपया का 3 वार्षिक किस्तों में 3980 रुपया हो जाएंगे? इसको बाय ऑप्शन चेक कर लेंगे। तो बाय ऑप्शन जब चलेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा 17 नंबर का आपको 10% निकल जाएगा। बाय ऑप्शन चलेंगे इसको। अगर बाय ऑप्शन नहीं चलते हैं तो आपको इस ढंग से बनाना होगा कि 3000 रुपया है, 3000 रुपया है ना, इसका 3000 और अपने आप में 100 मान लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 110 बटा 100, इसको 3 बार लिखना है, बराबर में 3993 करना है। कट कुट कर लेंगे, 0 से 0 ही कैंसिल हो जाएगा और ये 3000 को भी उधर ले जाएंगे उधर, ठीक है। इस तरह से काट के अपना बनाना है। तो आंसर हो जाएगा आपको 10%। 12 पेन का क्रय मूल्य 8 पेन का विकल्प। देखिए 12 जो पेन है उसमें 8 बेच देंगे तो आपका क्रय मूल्य बराबर हो गया। बचा 4 पेन, 4 पेन लाभ हो गया। कितना पेन बेचे तब? 8 पेन ही बेचे। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 कर देंगे, 4 दूनी 8, इधर हो गया 50, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा क्या परसेंट? 50% प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। 60 सेंटीमीटर लंबी और 40 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 30 सेंटीमीटर ऊंची बंद पेटी बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर लकड़ी की आवश्यकता होगी, ये आपको बताना है। अब बताइए, पहले तो इस लकड़ी का हम लोग पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे। पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 × 60 × 40 और प्लस हो जाएगा 40 × 30 और प्लस हो जाएगा 30 × 60। इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा मतलब टोटल को जोड़ेंगे तो 5400 हो जाएगा। 54 को गुना करेंगे तो 10,800 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कमीज के 10% लाभ पर और 15% लाभ पर बेचते हैं तो विक्रय मूल्य का अंतर। मान लीजिए आपके पास एक कमीज है, जब उसको 10% लाभ पर बेचते हैं, फिर उसको जब 15%, तो दोनों में 10 रुपये का अंतर है, तो कमीज का एक्स मान लीजिए कमीज का दाम होगा x रुपया दाम होगा, ठीक है। और उस पर 10% 5% का अंतर आपके अनुसार 5% और 5% के बराबर 10 रुपये। तो आप इसको बना दीजिए, यानी कि परसेंट से यहाँ आ जाएगा x, इसको 200 कर दीजिए, बेच दें 200, यानी कमीज का दाम कितना हो जाएगा ए नंबर। या इसको डायरेक्ट भी बना सकते थे, इसको सीधा 5% का अंतर बराबर हो जाएगा 10 रुपया, तो इसलिए 100% का अंतर हो जाएगा 5 20 है, तो इसको 20 से गुना करेंगे 100 पुर जाएगा, तो इसको 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 200 हो जाएगा। आगे बढ़िए।
देखिए यहाँ जो है 21 नंबर क्वेश्चन में, तो 5 वर्ष पहले पुत्र और पिता की आयु का योग 40 वर्ष था। अब उनकी आयु का योग 4:1 है, तो पिता का बढ़ना। देखिए 5 वर्ष जब पहले बोला ना, तो आप क्या करेंगे? अच्छा बताइए, 5 वर्ष को पहले और 5 साल आज के बाद में 5 साल अंतर, और पिता भी, यानी कि 5 साल पिता भी और 5 साल पुत्र भी बढ़ेगा, तो आज कितनी आयु बढ़ जाएगी? 10 साल हो जाएगा। तो उस समय 40 था, तो आज की आयु 40 से 10 कितना हो जाएगा? 50। अगर पिता 4 पुत्र 1, तो 4 और 1 5, तो 5 दहें कितना हो जाएगा? 1 बराबर 10 साल, तो 10 चौके 40। पिता की आयु आज कितनी साल हो जाएगी? 40 साल। चलिए अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज से रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे। यदि त्रिभुज ABC की तीनों भुजाएं 13, 14 और 15 सेंटीमीटर है, उसके परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए जब परिवृत्त की त्रिज्या निकालते हैं ना, पहले आप लोग सॉल्व कर लें, हम बता रहे हैं, अपना सॉल्व कर लें। परिवृत्त की त्रिज्या निकाल रहे हैं, तो पहले हमको त्रिभुज का परिमाप निकालना है, A + B + C/2 निकालना है, ठीक है। इसको जोड़िए तो 15, 29, 29, 30, 42 हुआ, यानी कि S बराबर 21 हो जाएगा। हो गया। हीरोन के सूत्र लगा के इसका सूत्र निकाल दो, S - A, S × S - A, S - B और S - C, ठीक है। इससे जब इसका एरिया निकालेंगे तो आपका एरिया हो जाएगा 84, ठीक है। अब जो होता है परिवृत्त की त्रिज्या जो बराबर होता है, वो होता है ABC × 4 × त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। तो चलिए ABC 13 × 14 × 15 बटा 2, इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 65/8, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देख लेंगे, क्वेश्चन है ये 2 गुना करेंगे ना, इसका जो है 216 - 91 बटा 216, ये रूट अंक में घन में है, इसको घटाइए तो इसको जब घटाएंगे 6 में से गया 5, यानी कि 11 में से 9 जाएगा 2, इधर 1, 216, इसके अंदर क्यों, ये 5 हो जाएगा, नीचे वाला 6, तो आंसर हो जाएगा C नंबर। देखेंगे क्वेश्चन, थोड़ा सा स्किप हो गया था, यहाँ तक हो गया है। अगला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। 8, 9 व छोटी संख्या का 8, 9, 12 और ये 15 का एलसीएम निकाल के, मतलब कहता हुआ सबसे छोटी से छोटी संख्या जिसमें भाग निरपेक्ष है। देखिए इसमें सबसे जब से छोटी संख्या निकालना रहे ना, आप क्या कर लेंगे, तो यानी कि तो दी गई संख्या का एलसीएम, दी गई संख्या का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब बटा में प्लस में 1 कर देंगे। चलिए उसी तरह जब आप 8, 9, 12 और 15 का एलसीएम लें तो 360 आएगा, शेष 1 को जोड़ दीजिए, तो चलिए आपका आंसर हो जाएगा 361, बी नंबर, ठीक है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 144 पाई है, तो इस गोले का आयतन। देखिए गोला का जो पृष्ठ क्षेत्रफल जो उसका सूत्र होता है ना, उसका होता है 4πr² बराबर 144 पाई। ये पाई कैंसिल, ये भी काट दीजिए, 4 × 3 = 12, 5 × 2 = 4 × 6 = 24, r का मान 6। गोला का आयतन होता है 4/3πr³, सेट कर दीजिए। तो जब इसमें सेट करेंगे ना, आपका आंसर हो जाएगा 288 पाई। चलिए बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला है
4 गुना 24 128 का कितने प्रतिशत। देखिए प्रतिशत हम बदलने के लिए आप लोग ध्यान रखें, जिसमें अगर का लिखा रहे उसको सबसे नीचे रखना है। अब देना 4 गुना 24 96 हुआ, 96 128 का कितना का वाला नीचे, इसको एक हमेशा का वाला नीचे, इसको काट देंगे। 6 3 18 नहीं कटेगा, यानी 24 चौका 24 से काट दें नहीं 24 से मत काटिए इसको, 24 से नहीं काटिए इसको, ऐसा कीजिए 96/128 है ना, इसको काट दीजिए आप 4 से काटेंगे तो ये 24, आइए 3, आइए 1। अब प्रतिशत हम बदलने के लिए इतना हो जाएगा 24 से 4 से 24 चौक 96 4 3 12, ठीक है। और भी कटेगा, ये गलत काट रहे हैं, लगता है कहीं मिस कर रहे हैं, ध्यान रखना। 4 चौक 16, 4 चौक 16 यानी 24 चौक 96/128 गुना 100, इसको काटना है। तीत हो जाएगा पहले 25, चलो इसको गुना कर लेंगे। 24 चौक कितना हो जाएगा 96/128 और 100, ये हो जाएगा 24, 4 से काट रहे हैं 24, ये हो जाएगा तो 32, 8 चौके 32, 8 तिया 24, इसको काट देंगे 25, गलत काटे तो उस समय 25 तिया 75, क्या परसेंट हो जाएगा 75%। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक नगर की जनसंख्या 10,648 है, यदि जनसंख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हुई है 10% 3 साल पहले देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न हो या फिर पेड़ की ऊंचाई में वृद्धि, तो वो हमेशा बनता है चक्रवृद्धि ब्याज पर। देखिए पीछे जाने में क्या करेंगे तो 10,648 गुना पीछे जाएगा ना तो ऊपर 100 रखिएगा। अगर 3 साल बाद पूछता ना 10 वृद्धि तो 110/100 लिखते हैं, लेकिन अभी क्या लिखेंगे 100/110। देखिए 0 0 कट कर दीजिए ना, आप बताइए यहाँ क्या लिख देते हैं, यानी कि 10/11 तो 10/11 और 10/11 लिख देते हैं, 11 लिख दिए ना। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आ जाएगा आपका 27 नंबर का, आप 9,000 दिया हुआ है, 8,000 दिया हुआ है, 9600 दिया हुआ है और 10,000 दिया है, ठीक है ना। आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 8,000 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है। चलिए 28 नंबर, एक लंब वृत्ताकार बेलन का आयतन क्या होगा यदि उसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर और उसकी आधार का परिधि 66 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपका जो होता है ना आधार का परिधि जो होता है वो होता है 2πr, वो परिधि हो जाएगा 66 के बराबर, ठीक है। इसको काटेंगे यानी कि ये हो जाएगा आपका 33, r बराबर 33/पाई का मान जब बैठाएंगे तो 22/7, 7 कहाँ चला जाएगा वो ऊपर चल जाएगा। इसको जब काटेंगे 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 7 तिया 21, 21/2, ठीक है। और इसका आयतन क्या हो जाएगा πr²h, πr²h, पाई को मान बैठा देंगे 22/7, r² 21/2 गुना 21/2 और इसकी ऊंचाई कितनी थी 40 सेंटीमीटर। इसको जब सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 13,860 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए आगे बढ़ेंगे। उनतीस नंबर, 3 पुरुष अथवा 6 महिला किसी काम को 16 दिन में करते हैं तो 12 पुरुष और 8 महिला कितना दिन में करेंगे। देखिए आप इसको जो है बनाएंगे ना, पहले कहेंगे 3 मेन काम 6 आदमी के औरत के बराबर करता है तो 1 आदमी का काम आपका 2 लेडीज के बराबर होगा। आप यहाँ देख, यहाँ 8 महिला है ना,
तो इसका 8 महिला है तो यहाँ क्या पुरुष हो जाएगा 4 गो, 12 4 कितना हो जाएगा, यानी देखिए 12 गो पुरुष हैवे किया, महिला को चेंज कर देंगे तो 2 गुना महिला है तो उसका आधा हो जाएगा पुरुष, 8 महिला है तो 4 पुरुष, यानी कि कहने का मतलब आपको मोटा मोटी 16 आदमी से काम करवाना है। तो आप यहाँ देख लीजिए ना, 3 आदमी काम को 16 दिन में करता था, 3 आदमी काम को 16 दिन में, तो एक आदमी 16 दिन में करेगा, यहाँ 16 से भाग दे दीजिए तो बच गया 3, यानी काम को 3 दिन में कर लेगा, 3 दिन में आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ से देख लेंगे आप लोग, यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, जैसे कि 80 है ना तो इसको तोड़ेंगे यहाँ पर √16 गुना 5 माइनस यहाँ पर करिएगा इसको भी 16 गुना 7 बटा, इसको भी तोड़िए 9 गुना 5, यहाँ भी तोड़िए 9 गुना 7। ये देखिए रूट में 16 4, दोनों बगल 4 कॉमन हो जाएगा, यानी कि 4/3 कॉमन, उधर से √5 माइनस √7 बचा, नीचे भी √5 माइनस √7, ये दोनों कट जाएगा तो आंसर हो जाएगा 4/5, यानी 1/3। अब जीके का क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखना। जीके का प्रश्न, हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं होता है? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है और प्रयुक्त सभी है। तो आप यहाँ पर जानते होंगे हाइड्रोजन के परमाणु में न्यूट्रॉन जो मौलिक कण उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स थॉमसन ने किया था, ठीक है। और प्रोटॉन की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन ही करेंगे, ठीक है। इतना बात ध्यान रखना है, आगे बढ़ेंगे। और एक बात ध्यान रखना कि हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर जल का निर्माण करते हैं, जैसे H2O। पूछेगा H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होती है। नेक्स्ट पढ़ो। किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे डूबता जाता है उस पर उत्प्लावन बल क्या होता है? उत्प्लावन बल बताइए, उत्प्लावन बल क्या होगा? उत्प्लावन बल उसका जो होता है ना वो एक समान रहता है। क्या रहता है? एक समान रहता है। आंसर नंबर हो जाएगा डी। ध्यान सुनेंगे। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है उसे उत्क्षेप या उत्प्लावक बल कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन अगर और जानना है तो जब बर्फ़ पानी में तैरती है ना तो उसका आयतन जो होता है, जब बर्फ़ पानी में तैरती है तो उसका आयतन होता है ना 1/10 भाग ही पानी के ऊपर रहता है, बाकी बस सारा बात कहाँ रहता है? नीचे रहता है। अगला क्वेश्चन है, किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु का एक समान डैश से गिरती है। किसी ऊंचाई से पृथ्वी का स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही वस्तु एक समान किस रूप से गिरती है? गति के रूप में, त्वरण के रूप में, कि वेग के रूप में, कि प्रतिरोध के रूप में? 33 नंबर। वो जब भी गिरेगी ना एक समान त्वरण के रूप में गिरेगी। और आपको याद होगा वेग में परिवर्तन को ही दर को क्या कहते हैं? त्वरण। त्वरण कौन सी राशि है? सदिश राशि है। और त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। और याद रखना यदि समय के साथ वेग घटता है, समय के साथ अगर वेग क्या होगा? वेग यदि घटेगा तो त्वरण क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। और ऋणात्मक त्वरण को ही क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त स्वचालित ब्रेक जिसका सीधा प्रयोग होता है किस सिद्धांत पर काम करता है? आर्किमिडीज सिद्धांत, पास्कल सिद्धांत, बर्नौली सिद्धांत, फैराडे। आप सबको याद होगा ये पास्कल सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। 10 kg का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, उसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है। तो 10 kg का एक पिंड है, ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर है? तो 10 मीटर की ऊंचाई। उसकी स्थितिज ऊर्जा जब आप ज्ञात करेंगे तो उसका स्थितिज ऊर्जा बताइए। ऑप्शन है 998 जूल, 980 जूल, 1000 जूल और 1200 जूल।
चलिए बताइएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, और भी ध्यान रखना, जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाता है ना, उसे ही क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। जब किसी वस्तु की विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आती है तो उसको क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। घड़ी में जो घड़ी होता है इसके चाबी में कौन सी ऊर्जा रहती है संचित, तानी हुई कमानी में, तानी हुई स्प्रिंग में, बंद बढ़ा कर पानी को इकट्ठा करते हैं तो सब में स्थितिज ऊर्जा रहता है। 8 घंटे जलाने पर प्रतिदिन 8 घंटा पर 100 वाट का 10 लैंप जलते मौसी खपत। 8 घंटा एक दिन में 100 वाट हो जाएगा। ठीक है, कितना वाट हो जाएगा, 100 वाट। क्या लैंप है, 10, और एक महीना में कितना दिन होता है, 30। यूनिट से भाग करने के लिए कितना से भाग देंगे, 1000 से। यहाँ से और यहाँ से कट जाएगा तो 8 तिया कितना हो जाएगा, 24। कितने यूनिट सप्लाई करेंगे, 240 यूनिट। मायोपिया आँख के किसके प्रयोग द्वारा ठीक किया जाता है, मायोपिया। देखिए मायोपिया में कितने अक्षर हैं, 4 अक्षर। तो इसको ठीक करने के लिए अगर आपको बताना है तो याद रखने के लिए याद रखना है, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और याद रखना मायोपिया रोगी में ग्रसित व्यक्ति क्या होता है, नज़दीक की वस्तु को आसानी से देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तु को क्या करेगा, वो नहीं देखेगा। ठीक है, क्यों, इसका कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बन जाता है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श गैस नहीं है, रेडॉन हो गया, ठीक है, रेडॉन है, आर्गन है, कार्बन है, नियोन है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा सी नंबर। जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड। इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप में धातु व धातु दोनों के समान कार्य करती है, कार्बन, आर्गन, जियोन, सिलिकॉन। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिलिकॉन उपधातु है। ठीक है, चलिए आप बताएंगे। सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है, सोडियम आप 10th में पढ़ेंगे। सोडियम अधिक अभिक्रियाशील होती है और इसका संकेत Na होता है, और इसको मिट्टी के तेल में क्या किया जाता है, डुबो कर रखा जाता है। ठीक है, सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। और सोडियम जो होता है ना, ये अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ होता है। क्या होता है, अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ होता है। अब पीले फास्फोरस को किस में रखा जाता है, तो पीले फास्फोरस जो होता है ना, पीला फास्फोरस को उसको जल में डुबा कर रखा जाता है, पीला फास्फोरस को। ठीक है, चलिए फास्फोरस का नाम आया तो याद रखेंगे। हड्डी में फास्फोरस कितने प्रतिशत होती है, 80% होती है। अगला, कौन सा अवयव जलने में सहायता प्रदान करता है, देखो जलने में सहायता जो प्रदान करता है ना, अत्यंत ज्वलनशील होता है। कौन चीज़, ये ऑक्सीजन अत्यंत जलन, यानी आग लगाने का काम ऑक्सीजन करता है। इतना बात याद रखना। और कहता है आग CO2 जो है गैस का प्रयोग अग्निशामक में किया जाता है। CO2 का, आग के ऊपर CO2 गैस का आवरण बनता है, इससे ऑक्सीजन की आपूर्ति पर क्या हो जाता है, बाधा आता है। एल्कोहल में निहित होती है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, क्लोरीन, और क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका, एल्कोहल में जो होता है कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, ध्यान रखना। और अगर आप एल्कोहल का ज़्यादा यूज करते हैं ना, एल्कोहल ज़्यादा यूज करते हैं तो आपका वहाँ पर तंत्रिका तंत्र क्या होता है, ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। और एल्कोहल को जब पेट्रोल में मिला देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, जब एल्कोहल को आप पेट्रोल में मिला देते हैं तो उसको कहते हैं पावर एल्कोहल। क्या कहते हैं उसको, पावर एल्कोहल। और पावर एल्कोहल ऊर्जा का एक वैकल्पिक स्रोत होता है। अगला, DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, DNA संश्लेषण का प्रतिपादन कॉर्नबर्ग, जॉनसन, ओचाया और वाटसन एवं क्रिक। DNA का संश्लेषण कॉर्नबर्ग द्वारा किया। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है,
कोशिका के अंदर जो होता है ना, सूचना का प्रभाव बताना है किसके द्वारा होता है। यहाँ पर आंसर 4 दिया हुआ है आपका, आरएनए, डीएनए, माइकोप्लाज्मा, राइबोसोम। यहाँ तो आंसर हो जाएगा आरएनए के द्वारा। ठीक है, डीएनए जो होता है ना वो आरएनए का ही संश्लेषण करता है, यानी डीएनए से ही आरएनए का भी संश्लेषण होता है। और आरएनए 3 प्रकार का होता है। आरएनए कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक होता है टीआरएनए, दूसरा होता है एमआरएनए और तीसरा होता है एक आरआरएनए होता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण में विभिन्न प्रकार अमीनो अम्ल का राइबोसोम फैलाते हैं जहां प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलता है। प्रोटीन की कमी से बच्चे में कौन सी बीमारी होती है? क्वाशिक्योर नामक बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन, आत्महत्या की थैली आप किसको कहते हैं? लाइसोसोम की खोज करते हैं, जिसकी खोज डी डुबे द्वारा किया गया था। ठीक है, डी डुबे द्वारा किया गया था। और भी याद रखना, इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना। बाहरी पदार्थों का भक्षण और क्या करना? इसका पाचन करना। ठीक है, लाइसोसोम में 24 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। लाइसोसोम में कितना प्रकार का एंजाइम होता है? 24 प्रकार का एंजाइम होता है। कौन सा विटामिन खाना पकाने के क्रम में नष्ट होता है? ये देखना है, कौन सा विटामिन जो होता है खाना पकाने के क्रम में नष्ट होता है। एक क्वेश्चन और वहाँ पर बता दे तो अच्छा रहेगा। राइबोसोम को जो है ना प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं, और कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्या बोले थे कि कौन सा विटामिन खाना बनाने में नष्ट होता है? बताइएगा। यहाँ हो जाएगा आपका आंसर विटामिन सी, खाना बनाने में नष्ट होता है विटामिन सी हो जाएगा। एक क्वेश्चन सूत रहा था, कृत्रिम डायलिसिस जो होता है ना वो किडनी विहीन व्यक्ति पर रखता है। रेबीज टीका की खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था। आगे बढ़ेंगे। वह प्रक्रिया जिसका प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं, प्रासरण होता है या श्वसन होता है या दहन होता है या प्रकाश संश्लेषण होता है? बताएंगे। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, श्वसन हो जाएगा। ठीक है, मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता समस्या का समाधान।